नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि डबवाली के गांव बिजवाली में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। दरअसल डिग्गी में डूबने से एक किसान की मौत हो गई। बाग की रखवाली करने के लिए गया था, नहाते वक्त पैर फिसलने की वजह से डूबने से उसकी मौत हो गई। और इस घटना का पता तब चला जब घर वालों को इस बात की चिंता हुई कि रात का गया किसान है, वो उनका पिता है, जो कि सुबह तक भी घर नहीं पहुंचा। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। बेटे ने जाकर खेत में जब तलाशी शुरू की तो पता चला कि डिग्गी के किनारे, जो कि उसके पिता के कपड़े, उसके जूते और उसका मोबाइल एक साइड में पड़ा था। और वहीं से अनुमान ये लगाया गया कि रात के वक्त में उसे नहाने की इच्छा हुई होगी, और जब उसने कपड़े उतारे, अपने मोबाइल को साइड में रखा और जहाँ पर नहाते वक्त उसका जब पैर फिसला तो जो बागवानी की डिग्गी थी उसी में गहराई में जाकर उसकी जो डेड बॉडी है नीचे घास और काई में जाकर फंस गई, जिसकी वजह से ऊपर नहीं आ पाया। तो शुक्रवार रात को एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर 47 वर्षीय कुलवंत पुत्र नाथूराम की खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। मामले की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए डबवाली के सामान्य हॉस्पिटल में भिजवाया गया है, जहां पर परिजनों के बयानों के आधार पर कार्रवाई की गई है। जानकारी ये है कि कुलवंत कृष्ण मेहता उर्फ श्यामलाल पुत्र रामलाल के खेत में बाग की रखवाली करता था। रोजाना रात को खाना खाकर खेत में बाग के पास जाकर सोता था। शुक्रवार रात भी वही रूटीन में खेत में गया, सोया, लेकिन अगले दिन सुबह घर नहीं पहुंचा। सुबह कुलवंत का बेटा जब खेत में गया तो डिग्गी के पास उसके कपड़े देखे गए। शक होने पर तुरंत घर फोन करके परिजनों, गांव वालों को बुलाया। जब ग्रामीणों ने पानी में झांककर तलाश की, गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू किया गया तो पता चला कि कुलवंत का शव डिग्गी में ही फंसा हुआ है। गांव के लोग और परिजनों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। शुरुआती आशंका है कि कुलवंत नहाने के लिए डिग्गी किनारे बैठा था, इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो डूब गया। सूचना मिलते ही गोरीवाला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। मृतक अपने पीछे विवाहिता, जो कि और 2 बच्चों को छोड़ गया है, जहां पर पूरे गांव में गमगीन माहौल है। आपको बता दें कि ठीक 3-4 दिन पहले ही एक कुत्ते के काटने से एक महिला की जहां पर दर्दनाक मौत हुई थी। और आपको बता दें कि गांव में दर्जन भर से ज़्यादा लोगों को हल्के कुत्ते ने काटा था, जिसमें एक महिला को बुरी तरह से नोच दिया था, जिसकी वजह से उपचार के दौरान उसकी मौत होगी। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलर्ट हुई और आज भी सोशल मीडिया पर खबर ये निकल कर आई कि इस व्यक्ति को भी कुत्ते ने काटा था। रात को कुत्ते ने काटा, सुबह डिग्गी में उसकी लाश मिली। असल में कहानी ये थी कि इस व्यक्ति को कई दिन पहले एक कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद इसने भी रेबीज़ के इंजेक्शन लिए थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन इसकी खेत में जाना रोजाना की जिम्मेवारी थी और रोजाना की तरह ही देर रात को ये भी खेत में रखवाली के लिए, बाग की रखवाली के लिए गया था। लेकिन वहीं पर अचानक इसका मूड है वो नहाने को बन जाता है। ये एक आशंका जाहिर की जा रही है, जहाँ पर सूत्रों की माने तो उसे नहाने के लिए ही इस बात को लेकर सब कुछ क्लियर कट हो जाता है कि उसने अपने कपड़ों को बहुत अच्छे तरीके से रखा। कपड़ों के भीतर ही अपने मोबाइल को लपेट कर रखा था कि जब वो नहाने के बाद जब वो बाहर आएगा तो उसके कपड़े ना ख़राब हो, उसका मोबाइल ना ख़राब हो। तो उसी वक्त उसने अपने जूतों को भी साइड में रखा। और इसी बात का जो अंदाज़ा है वो परिजनों को लगा जब सुबह जाकर उसके बेटे ने खेत में तलाशी की कि पिता आज घर पर क्यों नहीं लौटा है। तो वहीं पर उनका जो शक खुला कि जब कपड़े बाहर हैं, किस तरीके से अगर उसने कुछ करना होता तो वो कपड़ों समेत पानी के अंदर जाता, लेकिन वहीं पर उसके निशान भी मिले। और फिलहाल इस पूरे मामले में परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस ने फिलहाल इत्तफाक़िया मौत की कार्रवाई करने के बाद शव परिजनों के हवाले किया है।